हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल को लेके लगातार विद्यार्थियों का प्रश्न ये आ रहा है कि सर हमारे ज़िला में जो है वो सीटों की संख्या नहीं दी गई है, सीटें है ही नहीं, तो क्या मैं फॉर्म सबमिट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं सिर्फ़ एक ही ज़िला में फॉर्म भर पाऊँगा? ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेबल की वैकेंसी 4/2015 में निकल कर आई थी, उसमें 2 तरह की वैकेंसियाँ थी, एक ज़िला की वैकेंसी थी, ज़िला पुलिस की वैकेंसी थी और दूसरा वैकेंसी था वो जेएप का था। ठीक है, जेएप का वैकेंसी था, लेकिन विद्यार्थियों को यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था। अगर जिला पुलिस में किसी संबंधित जिला में फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपको देवघर जिला या रांची जिला एग्जाम्पल के तौर पर आपने भर दिया, ठीक है, तो रांची जिला में ही आपका सिर्फ फाइट होगा, अन्य किसी भी जिला में आप नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए रांची जिला का कट ऑफ 80 चला गया 100 में से, और इसका अगर 60 गया है और अगर आपका 70 नंबर आया है लेकिन आपने रांची जिला से फॉर्म सबमिट किया है, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ जो है अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये जो नई वैकेंसी आपका 2025 में आने जा रहा है, जो वैकेंसी कंबाइंड वैकेंसी की बात चल रही है, कक्षपाल के साथ आने की बात चल रही है, उस वैकेंसी में जो है वो आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके सभी ज़िले को यहाँ भर सकते हैं। इसमें ये होगा कि मान लीजिए आपका 80 नंबर है, आपने एक नंबर में रांची ज़िला को रखा लेकिन रांची का कट ऑफ 90 चले गया है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होके आपका बोकारो में सिलेक्शन हो जाएगा अगर यहाँ पे 70 मार्क्स गया है और आपका 70 नंबर आया है, ठीक है? यहाँ पे आपको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे हैं और ये बहुत अच्छा खासा कदम मैं बोलूँगा कि झारखंड पुलिस के नियम में जो है वो करके यहाँ पे बदलाव करके किया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा 4/2015 कांस्टेबल की बहाली जो हुई थी, उसमें क्या गलत प्रभाव पड़ा था, इसको मैं थोड़ा बताने का आप सभी विद्यार्थियों को प्रयास करूँगा। मान लीजिए रांची जिला में कोई विद्यार्थी फॉर्म भरा, कोई देवघर जिला में फॉर्म भरा, कोई जामताड़ा जिला में फॉर्म भरा, कोई हजारीबाग में फॉर्म भरा, ठीक है। एक विद्यार्थी जो नंबर लेके आया 100 में 80 नंबर लेके आया, ठीक है, और एक विद्यार्थी जो है वो 60 नंबर लेके आया। ये विद्यार्थी जो है यहाँ पे मैं राजू मान लेता हूँ, राजू, और इसको मैं सुमित मान लेता हूँ या कोई भी नाम मैं मान लेता हूँ, ठीक है। सुमित नाम का लड़का 80 नंबर लेके आया था एग्जामिनेशन में और ये कहाँ से फॉर्म भरा था? रांची से। रांची का कट ऑफ चले गया है 85, ठीक है। और ये लड़का 60 नंबर राजू लेके आया है, लेकिन ये फॉर्म भरा था कहाँ से? देवघर से, और देवघर का कट ऑफ गया है 55 या 60 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे राजू का सिलेक्शन देवघर में 60 नंबर लाने के बावजूद हो जाएगा, ये नौकरी पे चला जाएगा, और 80 नंबर लाने वाला सुमित का सिलेक्शन रांची में नहीं होगा, जबकि सुमित से ये लड़का यहाँ पे 85 नंबर लाया है और ये 60 नंबर, 25 नंबर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस बात को। इसमें देखिए ना राजू की गलती है ना सुमित की गलती है। सुमित 80 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाया, लेकिन राजू का 60 नंबर आने के बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो नियमावली में गलती थी, और ये जिम्मेदारी जेएसएससी को लेना चाहिए था कि ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी नहीं होता है। एसएससी जीडी में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के मामले वहाँ पे नहीं है, और इसी का कारण ये रहा कि ये कांस्टेबल 4/2015 की बहाली का मामला अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, और इसी चीज़ को जो है इस बहाली जो अपकमिंग वैकेंसी जिला पुलिस के आने जा रही है उसमें ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब ये होगा कि आप देखेंगे कि सभी जिलों का जो है ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि आप किस जिला को सबसे पहले रखना चाहते हैं। मतलब अगर आपका अच्छा नंबर आ जाता है, उस जिले में कट ऑफ इतना नंबर आ जाता है, तो आपका पहले जिले में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो दूसरे जिले में, नहीं होता है तो तीसरे नंबर में, इस तरह से आपको जिलों को आवंटित कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप फॉर्म जब भरेंगे तो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि सभी जिलों का जो है वो नाम दिख रहा था, तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर करके जो है वो जिलों का लिस्ट यहाँ पे मांगा जाएगा कि आप सबसे पहले कौन से ज़िले में जो है वो फॉर्म भरना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसी बहाली का ये फॉर्म है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप सभी को समझाने के लिए इसको लगाया हूँ। उसी बहाली जब 2023 में फॉर्म सबमिट हुआ था झारखंड पुलिस का, तो उसी का स्क्रीनशॉट ये है, ठीक है। सबसे पहले देवघर जिला को इस विद्यार्थी ने फॉर्म सबमिट किया था, उसके बाद दुमका जिला, उसके बाद रेलवे का था, जामताड़ा जिला, गोड्डा जिला,
इसी तरह सभी को यहाँ जो है प्रायोरिटी दिया गया। इसमें ये होगा कि यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा कि सुमित यहाँ पे अच्छा खासा नंबर लाने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है? अगर आपका अच्छा खासा नंबर है, तो ऐसा आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा कि 80 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज़ें कांस्टेबल 4 2015 में हुई थी। ये चीज़ें कांस्टेबल 4 2015 में हुई थी। अभी भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन कम नंबर पे हो गया है, वो नौकरी कर रहे हैं और उनसे अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर आप किसी भी ज़िला से हैं, अगर आपके ज़िला में वैकेंसी नहीं भी आई है, तो निश्चित रूप से आप फॉर्म को सबमिट कर पाएँगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था, क्या सभी ज़िलों में फॉर्म भर सकेंगे? तो निश्चित रूप से ये चीज़ें मैंने दिखाया, यहाँ पे आप लोग जो है, वो सीरियल नंबर वाइज़ सारे फॉर्म को सबमिट कर पाएँगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कक्षपाल और झारखंड पुलिस की भर्ती प्रक्रिया एक साथ आएगी, तो ये बिल्कुल ये कंबाइंड वैकेंसी की बात चल रही है। संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 ये कैबिनेट से नियम पास हो चुका है। इसका नाम दिया गया है संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसमें ये बताया गया है, हो सके तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। इसमें ये बताया गया है कि जिला पुलिस की वैकेंसी अभी फ़िलहाल, और दूसरी वैकेंसी कक्षपाल की वैकेंसी, ये वैकेंसी जब भी आएगी तो एक साथ आएगी और आना भी चाहिए। वो क्यों, वो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों बहालियों में क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, 1600 मीटर मेल फीमेल के लिए। तो इसमें जो है अलग से प्रक्रिया कराने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, जब सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है और पे लेवल भी सेम है, तो निश्चित रूप से जो है एक ही बहाली में इसको क्लियर कराने का चाहिए। और इसीलिए मैं जहाँ तक शुरू से आप सभी को अपडेट दे रहा हूँ कि इसलिए जिला पुलिस की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और उसमें रीज़न भी यही दिया था कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में जो है ये वैकेंसी निकल कर आएगी। और निश्चित रूप से संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में एक ही वैकेंसी भी बचा हुआ है, वो है कक्षपाल की वैकेंसी और जिला पुलिस की वैकेंसी। दोनों को कंबाइंड वैकेंसी में कक्षपाल 1733 पदों पर और जिला पुलिस की संयुक्त भर्ती में 4919 पदों पर, दोनों को मिलाकर जो है वो कंबाइंड वैकेंसी निकाला जाएगा। और ये वैकेंसी जो है वो दिसंबर में जो है, दिसंबर अंतिम में आप सभी विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से इतना समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थियों को कि आप किसी भी जिला से हैं, अगर आपका जिला का नाम उस लिस्ट में नहीं है, तब पर भी आपको परेशान नहीं होना है। आपके जिले में अगर वैकेंसी नहीं है, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। आप झारखंड से हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी जिला से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जिलों को जो है वो सीरियल नंबर के अनुसार आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि साहिबगंज का नाम यहाँ पे सबसे लास्ट में विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया है। इसमें ये होगा कि अगर आपका नंबर ठीक ठीक आता है, तो आप किसी भी ज़िले में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस ज़िले का कट ऑफ के अनुरूप। ठीक है, बातें समझ गए होंगे। अगर और भी कुछ जानकारी आपको झारखंड पुलिस अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए, तो निश्चित रूप से कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब मैं हमेशा से देने के लिए तैयार रहता हूँ। थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। सिलेबस का जिक्र थोड़ा कर देते हैं कि सिलेबस आखिर क्या रहने जाने वाला है। तो सिलेबस देखिए, अभी कक्षपाल की वैकेंसी में आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड जीके जो है वो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जो इंडिया जीके होता है उसको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथमेटिक्स से जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइंस से जो है वो 20 प्रश्न रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा। ठीक है, संभवतः यही सिलेबस आपका जो है वो कंबाइंड वैकेंसी जो आने जा रहा है, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, यही जो है वो सिलेबस रहेगा। बशर्ते इसमें एक चीज़ और आ जा रहा है कि यहाँ बातें चल रही हैं पीटी प्लस मेंस का। अगर पीटी प्लस मेंस होता है तो सिलेबस में जो है कुछ फेरबदलाव होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही अपडेट्स कुछ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से 100% जो है वो ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी ऑफिशियली अपडेट आने के पहले ही। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये भी चीज़ें मैं बता दूंगा कि आखिर सिलेबस क्या रहने जा रहा है। जिस तरह से दरोगा की वैकेंसी अभी आई नहीं है और दरोगा का पीटी और मेंस का सिलेबस का जिक्र मैंने कर दिया है, एज मैंने बता दिया है, उसी अनुरूप जो है वो वैकेंसियाँ आएंगी। ये आप लोग जब वैकेंसी आएगा दरोगा का उस टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि दरोगा में 26 ही ये रहेगा, और मैंने आप देखेंगे तो वीडियो बनाकर वहाँ बता दिया है कि एज आखिर इस बार दरोगा की वैकेंसी में कितना रहने जा रहा है। ठीक है, बातें समझ गए होंगे।
झारखंड पुलिस अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही रूप से जवाब दे सकूं। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के सही जानकारी जो आपको जानने की आवश्यकता है वो मैं लगातार आप सभी को प्रोवाइड करता रहता हूँ। चाहे वो सिलेबस का जिक्र हो, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ हों, सभी आपको 100% सटीकता के साथ ऑथेंटिक जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।